कॉमर्स में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसको कौन सी मैथ्स ऑप्ट करनी चाहिए, मैथ्स में लूं भी या नहीं लूं, कि कॉमर्स में मैथ्स की जरूरत है भी या नहीं। जब ये नया नया आया था तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन थी, क्योंकि मार्केट में ना तो कोई रिसोर्सेज थे, अभी तक इसकी एनसीईआरटी भी नहीं आई है, तो बुक्स भी अच्छी नहीं थी, नोट्स भी अच्छे नहीं मिलते थे और आपके पास टीचर्स भी अच्छे नहीं होते थे इसको पढ़ाने के लिए। और बेटा इस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में अगर सक्सेस पानी है तो उसका एक ही मंत्र है, अपने आप को दूसरों से बेटर कर लो। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्वागत है आप सबका पूरे दिल से हमारे आज के एक इंपॉर्टेंट सेशन में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि क्लास 10th से जब क्लास 11th में बच्चा मूव करता है और कॉमर्स में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसको कौन सी मैथ्स ऑप्ट करनी चाहिए, उसको कोर मैथ्स लेनी चाहिए या उसको अप्लाइड मैथ्स लेनी चाहिए। ये पूरी बातें डिटेल में, सारे डिटेल्ड एनालिसिस के साथ, सारी बारीकियों के साथ आज मैं आपका अप्लाइड मैथ्स कोच आशीष भाटिया आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वाली, जिसमें आप लोग को सारी जो कंफ्यूजन हो रही है कि यार मैं कौन सा मैथ्स लूं, कोर लूं या अप्लाइड लूं, या मैथ्स में लूं भी या नहीं लूं, कि कॉमर्स में मैथ्स की जरूरत है भी या नहीं, बहुत सारे डाउट्स होंगे बच्चों के मन में। तो सारी की सारी बातें, सारे के सारे जो आपके मन में मिथ्स होंगे और या फिर जो सारे की सारी जो आपकी कंफ्यूजन होगी वो आज आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी और आप अपने आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कोर मैथ्स चाहिए या आपको अप्लाइड मैथ्स चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो बच्चों के मन में रहती है कि सर जैसे हमारे क्लास 10th में दो तरीके के मैथ्स होते थे, एक बेसिक मैथ्स होता था और एक हमारे पास स्टैंडर्ड मैथ्स होता था। अब बेसिक मैथ्स हमारे पास जनरली वो बच्चे ऑप्ट करते थे जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक होता था, क्योंकि सीबीएसई ने क्लास 10th में ये जो दोनों डिवीजन बनाई थी वो डिफिकल्टी लेवल के ऊपर बनाई थी कि बेसिक मैथ्स थोड़ा जो है वो इजी रहेगा, वही जो हमारा स्टैंडर्ड मैथ्स है उसमें थोड़े बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आते हैं और ये आप सबने अपने बोर्ड एग्जाम में देखा भी होगा। तो क्या सर उसी क्या बोलते हैं वे में सीबीएसई ने क्लास 11th में भी कोर और अप्लाइड का डिफरेंशिएशन बनाया? तो सबसे पहला मिथ तो यही है कि सीबीएसई ने जो क्लास 11th में आपके पास दोनों मैथ्स में डिफरेंशिएशन करी है वो डिफिकल्टी के ऊपर नहीं है, वो आपके पास सीबीएसई ने स्पेसिफिकली आपके करियर ओरिएंटेशन के लिए करी है कि अगर आप अपना करियर कॉमर्स की फील्ड में बनाना चाहते हैं तो आपको चूज करना है कि आपको कौन सा मैथ्स रखना है, या फिर अगर आप कोर मैथ्स के थ्रू डिफरेंट सेक्टर्स में जाना चाहते हैं तो आपके पास वहां पर भी ऑप्शन हो जाता है कि भाई हम कोर मैथ्स के थ्रू जा सकते हैं। बट अगर आपको कॉमर्स के अंदर ही अपना करियर बनाना है तो अप्लाइड मैथ्स आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाता है इन टर्म्स ऑफ इट्स एप्लीकेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ इट्स नॉलेज, जो आपको अलग अलग फील्ड में कॉमर्स के अंदर काम आएगी। तो सारी बातें बताऊंगा कि कोर मैथ्स लेके आप क्या क्या कर सकते हैं और किन बच्चों को कोर मैथ्स ऑप्ट करना चाहिए, और अप्लाइड मैथ्स से आपके पास क्या क्या करियर पॉसिबिलिटीज आ जाती है जो आपकी हेल्प करती है कॉमर्स की फील्ड में, और किन बच्चों को अप्लाइड मैथ्स लेना चाहिए। फिर ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जिनको मैथ्स से डर लगता है तो चाहते हैं कि मैं मैथ्स ना लूं, बट उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि वो डर भी खत्म हो जाएगा और उनको एक क्लैरिटी भी मिलेगी, यार मैथ्स रखना बहुत जरूरी है, चाहे आप अप्लाइड रखो चाहे आप कोर रखो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे कोर मैथ्स की, जो हमारा ट्रेडिशनल मैथ्स है, जो अब तक मैथ्स चलता आ रहा था। ईयर 2020 में कोविड वाला जब पीरियड था तब सीबीएसई ने अप्लाइड मैथ्स इंट्रोड्यूस किया था क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए। फिर वही स्टूडेंट जब क्लास 12th में गए तो उनका फिर बोर्ड एग्जाम शुरू होने लगा। अब 3-4 बोर्ड के एग्जाम हमारे पास हो चुके हैं, तो अब बच्चों को एक फेमिलियरिटी हो गई है इस सब्जेक्ट से, बिकॉज जब ये नया नया आया था तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन थी, क्योंकि मार्केट में ना तो कोई रिसोर्सेज थे, अभी तक इसकी एनसीईआरटी भी नहीं आई है, तो बुक्स भी अच्छी नहीं थी, नोट्स भी अच्छे नहीं मिलते थे और आपके पास टीचर्स भी अच्छे नहीं होते थे इसको पढ़ाने के लिए। बट पीडब्ल्यू ऑलवेज नोन फॉर इट्स रिसोर्सेज, ऑलवेज नोन फॉर इट्स बेस्ट फैकल्टीज। तो यहां पर अप्लाइड मैथ्स की आपकी जो टेंशन है वो पीडब्ल्यू के द्वारा दूर हो गई है ना। और कोर मैथ्स में तो ऑलरेडी बहुत सारे आपके पास बढ़िया टीचर्स हैं, बढ़िया नोट्स हैं, बढ़िया रिसोर्सेज हैं। तो कोर मैथ्स में सजेस्ट करूंगा आपको उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बेटा अगर मैथ्स में ही टीचिंग कैरियर बनाना है ना, अगर आप चाहते हो कि आप भी एक बढ़िया मैथ्स के टीचर बने, जिससे आप बच्चों की जो मैथ्स की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें, है ना, उनको इजी वे में मैथ्स सिखा सकें, तो आपको बेटा कोर मैथ्स ऑप्ट करनी चाहिए। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप मैथ्स में कुछ रिसर्च करना चाहते हैं इन डिटेल, है ना, रिसर्च इन मैथमेटिक्स फील्ड, तो आपको बेटा कोर मैथ्स ऑप्ट करनी चाहिए। या एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुत सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि अगर आपको एनडीए में जाना है बट इन आर्मी ओनली, तो अगर आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करनी है ना,
आर्मी में रहकर देश की सेवा करनी है, एक लेफ्टिनेंट आपको बनना है, फिर उसी में आप मेजर जनरल तक जा सकते हैं, तो वो आप एनडीए के थ्रू एंट्री मारते हैं। बट इसमें कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए रेस्ट्रिक्शन ये है कि वो सिर्फ आर्मी ही ज्वाइन कर सकता है। एयरफोर्स और नेवी के लिए आपके पास साइंस होना कंपलसरी है। बट अगर आप कॉमर्स के थ्रू एनडीए में एंट्री चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कोर मैथ्स के थ्रू पॉसिबल है, उसके अलावा वो पॉसिबल नहीं है। तो ये तो बेटा तीन मेन चीजें हैं जहां पर आपकी कोर मैथ्स बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बहुत ज्यादा हेल्प क्या, कंपलसरी है आपको। तो अगर आपको टीचिंग में करियर बनाना है तो आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए मैथमेटिक्स फील्ड की, चाहे वो ट्रिगो हो, चाहे वो इनवर्स ट्रिगो हो। हाँ, क्लास 10 तक आपने ट्रिगो पढ़ी है ना, अब 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ोगे, 12th में उसी के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे, तो ट्रिगो की दुनिया में आपका यहां पर बहुत अच्छे से स्वागत किया जाएगा। और फिर बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड होते हैं, जैसे वेक्टर हो गया, 3D ज्योमेट्री होगी, ये सारी चीजें भी आपको कोर मैथ्स के अंदर पढ़ने को मिलती है। और एनडीए जैसे कोर्सेज के लिए तो भैया ये कंपलसरी ही है। तो आप टीचिंग करियर में जाना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं मैथमेटिक्स फील्ड में या एनडीए जाना चाहते हैं तो आपको कोर मैथ्स कंपलसरी है, आपके पास अप्लाइड का ऑप्शन नहीं। अब आ जाते हैं अप्लाइड के ऊपर कि सर अप्लाइड में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहले बेटा कॉमर्स में जो बच्चा ऑप्ट करता है तो सबसे पहला करियर जो उसके दिमाग में आता है वो क्या आता है, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अगर सीए के लिए बात करें तो जो सीए में सबसे पहली स्टेज होती है वो होती है सीए फाउंडेशन का एग्जाम। सीए फाउंडेशन का एग्जाम, अब बेटा सीए फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं टोटल जो आपको क्लियर करने पड़ते हैं, जिससे बाद आपकी सीए की नेक्स्ट लेवल में एंट्री होती है। अब इस पेपर में जो पेपर 3 होता है वो हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से होता है, जिसका पहला नाम बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स था। तो क्योंकि ये 3 सेक्शंस होते हैं उसके अंदर, बट अब उसका नाम मिला के एक ही कर दिया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब इसके अंदर बेटा अगर मैं आपको बोलूं तो 18 चैप्टर्स आते हैं टोटल। बेटा ये 18 के 18 चैप्टर्स आपके पास अप्लाइड मैथ्स के अंदर कवर्ड होते हैं। ऑल चैप्टर्स कवर्ड, सारे के सारे जो चैप्टर्स के नाम आप देखेंगे वही सारे के सारे के नाम आपके पास अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस में मिल जाएंगे। अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है तो सीबीएसई के वेबसाइट से अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस डाउनलोड कीजिए, आईसीएआई की वेबसाइट से जो आपका पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उसका सिलेबस डाउनलोड कीजिए, सामने रखिए, मिलके देख लीजिए। सारे के सारे चैप्टर्स जो आपने पढ़ने हैं सीए फाउंडेशन में वो आप ऑलरेडी अप्लाइड मैथ्स में पढ़ के जाएंगे। और यही मैं कोर मैथ्स की बात करूं तो यहां पर भी आपके पास सीए फाउंडेशन में जो है वो आपके बेटा सिर्फ 8 चैप्टर्स हैं जो आपके मैच करते हैं। तो आप चाहें तो बेटा कोर मैथ्स के थ्रू भी सीए फाउंडेशन का पेपर में आपको हेल्प मिल सकती है, बट यहां पर आपके 8 चैप्टर्स कवर होते हैं, वहां पर पूरा सिलेबस आपका कवर होता है इन डिटेल। तो वहां पर आपको जब सीए की तैयारी करते हैं तो जस्ट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यहां पर वो 10 चैप्टर पहले आपको पढ़ने पड़ेंगे, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर अगर बेटा मैं बात करूं तो दूसरा, अगर बच्चा सीए में नहीं जाता है तो बीकॉम ऑनर्स करता है या इको ऑनर्स करता है, तो आप चाहें तो बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स आप करेंगे तो वहां पर भी आपको एक सेमेस्टर में मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। वहां पर भी जो आप अगर सिलेबस उठा के देखेंगे उसमें जो टॉपिक्स आपको मिलेंगे वो आपके यहां पर अप्लाइड मैथ्स में कवर अप होते हैं। सेम गोज फॉर इको ऑनर्स कि वहां पर भी जो आप मैथ्स पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग यहां पर एप्लीकेशन ऑफ क्या बोलते हैं कि बहुत सारे मैथमेटिकल टॉपिक्स होते हैं, अभी मैं नाम बताऊंगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, कि जैसे डेरिवेटिव्स हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है, तो स्पेसिफिकली कॉमर्स इंडस्ट्री में उसकी क्या एप्लीकेशन है ये सिर्फ आपको अप्लाइड मैथ्स में पढ़ाया जाता है। बाकी एप्लीकेशन आप यहाँ कोर मैथ्स में पढ़ते हैं, बट कॉमर्स ओरिएंटेड एप्लीकेशन सारी की सारी आप अप्लाइड मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं। फिर अब बेटा यहां पर भी सेम, आप बीकॉम ऑनर्स में आपको हेल्प मिलेगी, बट हाँ अप्लाइड मैथ्स में ज्यादा मिलेगी। और इको ऑनर्स में जो मैथ्स पढ़ते हैं वो पूरा का पूरा आप अप्लाइड मैथ्स के अंदर से ही मिलते जाते हैं। फिर आपके पास आप चाहे बीबीए करो, है ना, या अगर आप बीसीए करो, है ना, या अगर आप बीएमएस करो, या अगर आप बीबीई करो, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, देन बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ये सारे के अंदर भी बेटा मैं अभी एंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, एंट्री के लिए तो आपको एग्जाम देना ही देना है ना, वहां पर भी जो आपके टॉपिक्स रहेंगे उसमें आपको दोनों हेल्प करेंगे। बट क्लियर करने के बाद भी जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर जो आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस वगैरह होंगे, जो सिलेबस होगा वो ऑलरेडी आप लोग अप्लाइड मैथ्स के अंदर क्लास 11 12 के अंदर पढ़ के जा चुके होंगे। तो आपके पास हमेशा एक कॉम्पिटेटिव एज होगा, दूसरों से आप बेटर होंगे। और बेटा इस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में अगर सक्सेस पानी है तो उसका एक ही मंत्र है, अपने आप को दूसरों से बेटर कर लो,
अपने आप को टॉप 1% में लेकर आ जाओ, और उसके लिए अगर आप 11-12 से ही बेटा प्रिपेयर्ड हो तो आपके लिए वो काम और ज्यादा आसान हो जाता है। फिर बच्चे अगर मैं बात करूं आपके पास, आप अगर कल को आगे जाके एमबीए भी करते हैं तो वहां पर भी आपको जो बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के लिए डिसीजन के लिए जो बहुत सारी टेस्टिंग्स करनी पड़ती है, जो स्टैटिस्टिकल टूल्स आपको देखने पड़ते हैं, वो सारे के सारे आपके पास अप्लाइड मैथ्स में अवेलेबल होते हैं। तो यहां पर कॉमर्स के ओरिएंटेशन की वजह से ही बेटा सीबीएसई ने एक नया मैथ्स इंट्रोड्यूस किया था, ताकि कॉमर्स वाले बच्चों को, जिनको ट्रिगो में इंटरेस्ट नहीं है, जिनको ट्रिगो नहीं पढ़नी, इनवर्स ट्रिगो नहीं पढ़नी, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री नहीं पढ़नी, वेक्टर अलजेब्रा नहीं पढ़ना, क्योंकि वो उसके करियर में, कॉमर्स ओरिएंटेड करियर में कहीं काम आने वाला नहीं है। तो इसी रीजन की वजह से सीबीएसई ने इसको इंट्रोड्यूस करा है। और सीबीएसई चाहती है कि बच्चा अगर कॉमर्स में करियर बनाना चाहे तो अप्लाइड मैथ्स ऑप्ट करे, उसको हर जगह हेल्प मिलेगी। बट हाँ, जो रीजन मैंने आपको बताया कि हाँ टीचिंग करियर हो गया, रिसर्च इन मैथमेटिक्स होगी, एनडीए वगैरह हो गया, तो आपको कोर मैथ्स जरूर ऑप्ट करनी चाहिए, है ना। अगर आपको हाई लेवल मैथ्स पढ़ना है तो आपको कोर मैथ्स पढ़नी चाहिए। यहां पर भी लेवल ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हाई है या बहुत ज्यादा ईजी है, मीडियम लेवल है। तो अगर कोई बच्चा क्लास 11th में सोच रहा है कि मैं मैथ्स छोड़ ही दूं, तो बेटा आपको बोलूंगा कि अगर आपको मैथ्स से डर लगता है ना, आप अप्लाइड मैथ्स ले लो, क्योंकि इसके जो आप टॉपिक्स है ना, अगर आप इसका सिलेबस निकाल के देखोगे ना, आप बोलोगे यार तो बहुत ही आसान है। लॉजिकल रीजनिंग, आप क्लास 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद कोई भी अगर आप नौकरी पाना चाहते हो, कोई भी अगर आप फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक एग्जाम देना होता है, बी इट गवर्नमेंट जॉब्स, बैंक जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, कुछ भी करना है। और वहां पर लॉजिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमिनेशन रहती है उसकी। इवन यूपीएससी में भी अगर आप जाते हो तो वहां पर भी जो सी सैट का एग्जाम होता है, उसमें भी आपके लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। और ये लॉजिकल रीजनिंग आप अप्लाइड मैथ्स के अंदर पूरी पढ़ के जाते हो, 11th में और 12th में मिला के आपको लॉजिकल रीजनिंग अच्छे से समझा दी जाती है। तो वहां पर आपके पास अगेन कॉम्पिटिटिव एज रहता है। तो ऐसे से बहुत सारे टॉपिक हैं। आप सपोज करो कि कॉमर्स में जा रहे हो, है ना, आपको फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है, तो उसके लिए आपको बेसिक फाइनेंशियल मैथ्स आनी चाहिए। यहां पर आपको डिटेल्ड फाइनेंशियल मैथ्स सिखाई जाती है। आप जा रहे हो किसी कंपनी में एनालिसिस के लिए, है ना, कि मैं अलग अलग पॉलिसी, अलग अलग स्कीम का एनालिसिस करके भैया अपनी ओपिनियन दूंगा, तो उसके लिए आपको बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स चाहिए होते हैं, सारे के सारे यहां पर रहते हैं। कोर में भी स्टैटिस्टिक्स है, बट वो बेसिक स्टैटिस्टिक्स है। सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं हमारे पास यहां पर, बट यहां पर भरमार है हमारे पास पूरे स्टैटिस्टिकल टूल्स की, जो एमबीए तक जाकर सिखाई जाती है। जो टी टेस्टिंग, जेड टेस्टिंग वगैरह होती है, स्टैटिस्टिकल टूल, वो सब यहां पर सिखाए जाते हैं। तो बेटा ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सीबीएसई ने ये कोर्स जो बनाया है वो अप्लाइड मैथ्स कॉमर्स ओरिएंटेशन की वजह से बनाया है। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल पर वाइज नहीं, तो इसमें भी बच्चों को डिफिकल्ट लग सकता है कि उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा आती है। बट जैसे अभी बात चल रही है कि सीबीएसई ने नेक्स्ट सेशन से क्लास 12 के स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर अलाउ कर दिया है, तो उनके लिए वो प्रॉब्लम सोल्व होगी। हमारे लिए भी शायद हो सकता है कि अप्लाइड मैथ्स में कैलकुलेटर अलाउ जाए, तो फिर तो ये सब्जेक्ट हलवा है। अभी जो सब्जेक्ट बच्चों को जो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगता है ना, वो सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से, इतनी भी हाई फाई नहीं होती, मैनेजेबल होती है, बट आदत छूट जाती है ना यार वो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन की। बट उसके लिए भी अभी चल रही है बात, शायद आपके पास आपके बोर्ड एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते जैसे अकाउंट्स में कैलकुलेटर अलाउ हो रहा है, आपके लिए भी अप्लाइड मैथ्स में कैलकुलेटर अलाउ हो जाएगा। अब एक बात बड़ी बच्चों के मन में आती है कि सर मेरे पास क्लास 10th में बेसिक मैथ्स था, तो मैं कौन सा मैथ्स ऑप्ट कर सकता हूं या कौन सा मैथ्स ऑप्ट कर सकती हूं। तो देखो एज पर रूल, है ना, एज पर रूल बताऊंगा। अगर आपके पास बेसिक मैथ्स है, यू आर अलाउड ओनली फॉर अप्लाइड मैथ्स। अगर आपके पास क्लास 10th में बेसिक मैथ्स है तो एज पर रूल्स, है ना, एज पर रूल्स यू आर अलाउड ओनली फॉर अप्लाइड मैथ्स। बट लास्ट 2 साल से, है ना, लास्ट 2 ईयर से आपको सीबीएसई क्या कर रही है, सीबीएसई एग्जम्पशन दे रही है इसमें लास्ट 2 ईयर से। बट इस साल हो या ना हो कोई कंडीशन नहीं है, हो सकता है इस बार भी सीबीएसई अलाउ कर दे कि आपके पास अगर बेसिक मैथ्स है तो आप अप्लाइड मैथ्स भी कर सकते हो, है ना, एंड कोर मैथ्स भी कर सकते हो, है ना। लास्ट 2 ईयर से तो सीबीएसई ये एग्जम्पशन दे रही है। इस साल क्या होगा किसी को नहीं पता। अगर हो सकता है कि सीबीएसई अलाउ कर दे तो जिनके पास क्लास 10th में बेसिक मैथ्स थी वो कोर भी ले सकते हैं, वो अप्लाइड भी ले सकते हैं। बट एज पर रूल ओनली अप्लाइड इज अलाउड। अगर सीबीएसई ने ये इस बार एग्जम्पशन नहीं दी तो बेसिक मैथ्स वाले बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड मैथ्स ही अलाउ होगी। हाँ, अगर आपके पास क्लास 10th में
स्टैंडर्ड मैथ्स था, स्टैंडर्ड मैथ्स था, तो आपके पास बोथ ऑप्शन है ना, बोथ ऑप्शंस फॉर कोर एंड अप्लाइड, बोथ ऑप्शंस फॉर कोर एंड अप्लाइड, तो आपके पास चॉइस है। तो दैट मींस हर तरीके से अप्लाइड आपके पास बेटर नजर आ रही है, कि चाहे आपके पास बेसिक मैथ है तब तो अप्लाइड का ही ऑप्शन है ना, और अगर स्टैंडर्ड है तब भी आपके पास अप्लाइड या कोर दोनों का ऑप्शन है। किसको क्या चूज करना चाहिए, अब आपको अपना करियर किस फील्ड में बनाना है उसके बेसिस पर आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हो। दूसरी चीज बच्चे में माइंड में आती है कि सर कोर अप्लाइड तो ठीक है, मैं मैथ्स रखूं भी या नहीं रखूं, तो बेटा मैं आपको बोलूंगा बहुत सारे ऐसे आपके पास कोर्सेज हैं जिसमें मैथ्स आपके लिए कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल डीयू से अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी है, या बहुत सारी और मेजर यूनिवर्सिटी से अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी है, तो मैथ्स इज कंपलसरी फॉर यू, तो आपको मैथ्स रखना ही है। हाँ, आपको कोर मैथ्स डिफिकल्ट लगता है तो आप अप्लाइड मैथ्स रखिए, वो आपको एक तो एलिजिबिलिटी भी आपकी बना देगा और आपके लिए इजी भी रहेगा, और जो आप पढ़ेंगे वो आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स के में आपको देखने को भी मिलेगा, तो वहां पर भी आपकी हेल्प रहेगी। अगर आप डीयू से बीकॉम ऑनर्स करते हैं तो आपके लिए मैथ्स कंपलसरी है, हालांकि उन्होंने ऑप्शन दे दिया है इस साल के लिए कि जिनके पास मैथ्स नहीं है वो भी बीकॉम ऑनर्स कर सकता है, क्योंकि मिड आपके पास सेशन में डिसीजन आया था, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से वो पहले से ही करते हैं कि भैया बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स कंपलसरी है। रीजन बीइंग कि बीकॉम ऑनर्स में जैसे मैंने पहले बताया आपको मैथ्स पढ़ना पड़ता है, तो वहां पर बेटा वही हाई लेवल मैथ्स आता है जो आप अप्लाइड और कोर में पढ़ते हैं, बट अप्लाइड में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ते हैं उसके कोर्स से कंपैरेटिवली। तो बच्चा अगर नॉन मैथ्स वाला है तो वहां जाके बहुत परेशान होता है कि उसको बेसिक ही नहीं आता होता कि भाई यहाँ पर चीजें जो इन्वॉल्व हो रही है वो तो मैंने मैथ्स था नहीं तो पढ़ी ही नहीं, तो इससे मैथ्स जरूर रखिए। अगर आपको डीयू से बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, वन ऑफ द फाइनेस्ट कोर्सेज है ना, बहुत कम सीटें हैं पर रिनाउंड कोर्सेज है बेटा, आप कहते हैं कि क्रीमी कोर्स है, बहुत कम बच्चे इसको क्लियर कर पाते हैं और यहां पर जा पाते हैं, पर जो कर पाते हैं उनका करियर एक नई ऊंचाइयों को बेटा उड़ान भर रहा होता है। फिर बीएफआईए बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, बीबीई बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बीसीए, सब जगह बेटा आपके लिए मैथ्स क्या हो जाता है, कंपलसरी होता है। डीयू से अगर आपको बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए करना है उसमें भी मैथ्स कंपलसरी है, अदर यूनिवर्सिटीज में नहीं है, बट डीयू से करना है तो आपके लिए मैथ्स कंपलसरी है। तो बेटा ऐसा ना हो कि आप क्लास 11th में अगर ये डर के मारे डिसीजन ले ले कि मैथ्स मुश्किल लगता है, मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, और फिर जब क्लास 12 के बाद आप प्रिपेयर हो जाए कि यार अब मैं अपना करियर बनाने के लिए तैयार हूं, और वहां पर आपकी एलिजिबिलिटी ही ना हो, आप उस कोर्स का फॉर्म ही नहीं भर पाओ, तो सोचो कितना बुरा लगेगा और कैसे आप अपने हाथ कटे हुए महसूस करोगे, यार उड़ान भरनी थी बट हाथ ही कट गए, यार करूं क्या। तो इसलिए वो हाथ नहीं कटने देना, तो मैथ्स रखो। डिफिकल्ट लगता है आपको मैथ्स तो अप्लाइड मैथ्स रखो, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो कोर अगर यहां पर है तो बेटा डिफिकल्टी लेवल में मैं बोलूंगा अप्लाइड मैथ उससे कम ही है, और उसको और आसान बनाने के लिए मैं बैठा हूं ना, है ना। इस सब्जेक्ट का बेटा समझ लीजिए वर्चस्व है अपना, आप चाहे अपने सीनियर से पूछ लेना जो इन्होंने क्लास 11th या 12th के एग्जाम दिए हैं, जो क्वेश्चंस क्लास में कराए ना बोर्ड में, चाहे पेपर उठा के देख लेना, वैसे ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो डरने की बात नहीं है, इजी है, उसको और इंटरेस्टिंग वे में आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको मजा भी आएगा बेटा इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। तो आई होप बेटा अब आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको सबसे पहली क्लैरिटी तो देखो मुझे बच्चे से चाहिए कि मैथ्स ले भी या ना ले, वो सबसे पहली जरूरी आपको समझ में आनी चाहिए। भैया मैथ्स रखना है, अपने पर नहीं कटवाने हैं ऊंची उड़ान के भरने के लिए। फिर कौन सा मैथ रखना है अब आपको समझ में आ गया है कि आपको पर्टिकुलर ये वाले करियर चाहिए तो कोर मैथ्स चाहिए, पर्टिकुलर ये वाले करियर चाहिए कॉमर्स के अंदर मचाना है तो आपको अप्लाइड मैथ्स चूज करनी है। तो विद दिस बेटा एक बार बताना जरूर कमेंट में आप कौन सा मैथ्स ऑप्ट कर रहे हैं और आप क्या करियर बनना चाहते हैं, ताकि कमेंट्स के थ्रू ही हम आपकी हेल्प कर पाए। जिसको कंफ्यूजन है कि सर मैं ये करियर चूज करना चाहती हूं तो प्लीज सजेस्ट मी मुझे कौन सा मैथ्स हेल्प करेगा, तो कमेंट में बताना जरूर। पहली चीज कि आप अगर डिसाइड कर चुके हैं कि आप कौन सा मैथ्स ले रहे हैं तो वो बताना है, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो भी बेटा आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपकी हम हेल्प कर सकें और आपकी कंफ्यूजन को दूर कर सकें। सो टेक केयर एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे सभी को। आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूं, क्लैरिटी दे पाया हूं कि आपने कौन सी मैथ्स को ऑप्ट करनी है। कोई सी भी करो, चाहे कोर करो चाहे अप्लाइड करो, मैथ्स जरूर रखना है ना। मैथ्स के बिना कुछ नहीं है ना। बहुत लोग बोल देंगे कि मैथ्स के बिना बहुत कुछ है, पर बेटा मैथ्स के बिना बहुत कुछ नहीं है ना। तो इसलिए मैथ्स को रखना है और मैथ्स से अपना करियर आगे बढ़ाना है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं अपनी क्लासेस में।